Bismillah. Now, students, we are going to learn about the 15 group elements. जैसे हमने पिछले बार 11th के पार्ट में देख लिया था कि 13 ग्रुप एलिमेंट्स जिनको हम बोरॉन फैमिली कहते हैं और 14 ग्रुप एलिमेंट्स जिनको हम कार्बन फैमिली कहते हैं, इसके हमारे वीडियोस कंप्लीट हो चुके थे। अब हमारे 15 ग्रुप एलिमेंट्स की तरफ जो IUPAC नंबरिंग में इसको 15 नंबर दिया गया है, सीक्वेंस है लेफ़्ट टू राइट, और ओल्ड नंबरिंग में इसको कहा जाता है 5th ए ग्रुप, यानी रोमन नंबरिंग में इसको 5th ए ग्रुप कहा जाता है, और या फिर इसको नाइट्रोजन फैमिली भी कहा जाता है। ये एलिमेंट्स लर्न करने में भी आसान है, इसके लिए हमको कोई ख़ास शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, नाइट्रोजन फर्स्ट मेंबर, देन फॉस्फोरस सेकेंड मेंबर। ये दो एलिमेंट्स के बारे में तो हम बार बार पढ़ते आए हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं आर्सेनिक, जो कि इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो बहुत सारे मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है। उसके बाद एंटीमनी यानी Sb और बिस्मथ Bi, और ये मॉस्कोवियम जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ बिस्मथ तक यहाँ पर स्टडी करना है जो एज हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। ओके, तो ये 15 ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम। ओके, नाउ आगे हम बढ़ते हैं अभी यहाँ पर 15 ग्रुप एलिमेंट्स में, जो कि 12th का पार्ट जहाँ से स्टार्ट होता है। तो एज़ यूजुअल हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लर्न करने का सिर्फ दो एलिमेंट्स का नीड रहेगा, वो है नाइट्रोजन जिसका 3 होता है, जो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके थे, और दूसरा फॉस्फोरस होता है 2.2। नीचे वाले नियरली सेम है, 2.2, 2.1 एंड 2। जैसे कार्बन फैमिली में हमने देखा था कार्बन 2.5 था, और उसके बाद जो है 1.8, 1.8, 1.8 कंटिन्यू सेम थे, लास्ट वाला 1.9 था। ओके, तो इसको भी लर्न करना वैसे हमारे लिए आसान है। तो नाइट्रोजन होता है 3 और फॉस्फोरस 2.2, और नीचे वाले 2.2, 2.1 एंड 2। वेरी इजी। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ओके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो हमको लर्न होता है। उसके बाद वाले दो एलिमेंट ए से आते हैं लेटर, और याद रखना भी आसान है, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। ओके, और बिस्मथ। तो इनके जो सोर्स होते हैं, तो नाइट्रोजन तो अपने को पता है, यहाँ पर 71% एयर के अंदर जो है नाइट्रोजन होता है N2, डाई नाइट्रोजन हम जिसको कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर हम फॉस्फोरस को देखें तो ये डिफरेंट फॉर्म में हमको मिलता है, जिसमें से फेमस है फॉस्फेट रॉक, जिसको हम फ्लोरोपेटाइट बोलते हैं, और इसको हमने कई जगह यूज़ भी किया है एज ए रिएजेंट, एज ए कैटलिस्ट, बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कैल्शियम फॉस्फेट हम कहते थे, Ca3PO4 ट्वाइस, लेकिन इस नाम से आप उसको जानते नहीं थे। ठीक है, तो कैल्शियम फॉस्फेट को सिलिका के साथ जो है रिएक्शन किया जाता है, तो यहाँ पर हमको जो है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड यानी P2O5, जिसको यहाँ पर डायमर फॉर्म में लिखा गया है, देखिए आप इसको P4O10, इस फॉर्म में हमको यहाँ पर ये मिलता है। बाद में ऑक्सीजन को रिमूव करके यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसका रिएक्शन किया जाता है। ये जो लाइन के नीचे चला गया आप देखेंगे यहाँ पर, तो कार्बन यानी कोक के साथ उसको हीट किया जाता है, तो कोक के साथ उसके सारे ऑक्सीजन चले जाएंगे और हमको प्योर फॉस्फोरस यहाँ पर मिलेगा। ओके, इसी तरह आर्सेनोपाइराइट से हमको मिलता है आर्सेनिक, स्टिबनाइट से मिलता है Sb2S3, और बिस्माइट यानी Bi2O3 से हमको मिलता है बिस्मथ। तो इनका रिएक्शन आपको नहीं आएगा, सिर्फ ये आपके जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर आपको बताया गया है। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एज़ यूजुअल हम जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं उसमें सबसे पहले आती है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप, सबको पता है, शेल नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, ये सेकेंड जो है पीरियड का मेंबर है, देन थर्ड पीरियड, देन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इस तरह हम नीचे जाते हैं, और सेवेंथ में आता है अपना मॉस्कोवियम। ओके, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो एटॉमिक नंबर सभी को लर्न है, नाइट्रोजन का 7, फॉस्फोरस का 15।
ये दो हम एज यूजुअल यूज़ करते हैं। जैसे इसका मास भी हम अपने को लर्न है 14 डबल होता है, और इसका भी मास डबल होता है एटॉमिक नंबर के, यानी 30, जिसको हम 31 लेते हैं क्योंकि 30.9 होता है। ओके, तो ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर इंक्रीज होंगे डाउन द ग्रुप, मतलब नाइट्रोजन टू बिस्मथ इंक्रीज होते जाता है ये। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की रही बात, तो हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि हीलियम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, एटॉमिक नंबर 7 है, 7 में से 2 चला गया, 3 बचा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2s2 एंड 2p3। और कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखना चाहें 7 एटॉमिक नंबर यानी नाइट्रोजन का, तो हम लिखते हैं 1s2 2s2 एंड 2p3, 2 + 5 7 हो गए, जिसको हम लिखते हैं 2,5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं नाइट्रोजन के। इस तरह से हम इसको शो करते हैं। तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है इसका 2s2 2p3। और हम देखते हैं नीचे वाले जो एटम्स आते हैं, यानी सेम ग्रुप में जो होते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी ये n चेंज होता है। तो इन जनरल आप देखेंगे सभी का यहाँ पर देखिए 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। सिर्फ याद रखना है आपको 3D सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट जहाँ से इंक्रीज होते हैं वहाँ से d ऑर्बिटल ऐड हो जाता है, 3d10 3d10 3d10, लेकिन लास्ट कॉन्फ़िगरेशन सभी का सेम रहने वाला है। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर लास्ट कॉन्फ़िगरेशन सभी का सेम होता है, तो इसको इन जनरल ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ns2 np3, मतलब सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है 5 होते हैं। ओके, तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जो कि कॉमन होता है, जो जिस शेल में आता है, जिस पीरियड में आता है, उसके अकॉर्डिंगली n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप रख देंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। और जैसा लास्ट मैंने जो है 13-14 ग्रुप में आपको बताया कि हम ये नोबल गैस एलिमेंट इसलिए लेते हैं शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। जैसे मैंने नियॉन लिखा तो 10 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया, और ये 5 तो 15। वैसे क्रिप्टॉन का हम लेते हैं 36, ऑर्गॉन है सॉरी पहले, तो 18 + 10 28, और ये 5। क्रिप्टॉन का होता है 36 + 10 46, फिर ये 5। जेनॉन 54 + 10 55 + 5, तो इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ओके ये आप इसकी लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आयनाइजेशन इंथैल्पी आप देखेंगे यहाँ पर, तो एज यूजुअल जो हमने पिछले ग्रुप्स में पढ़ा है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी यहाँ पर डिक्रीज होना चाहिए, मतलब 1402 से यानी 1402 से आप देखिए 947 हो गया, फिर 834 और फिर 703, ये डिक्रीज हो रहा है। एक्सेप्शनली यहाँ पर फॉस्फोरस यहाँ पर एक्सेप्शनल है। ओके, थोड़ा मतलब एक्सेप्शन मतलब ऑर्डर तो डिक्रीज ही हो रहा है, लेकिन चेंज उसमें जो है डिफरेंस यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखेगा। तो खैर इसको अगर आप इग्नोर भी करें तो अभी हमको वैल्यू लर्न करना नहीं है, अभी आप डायरेक्टली यहाँ पर देखेंगे इट डिक्रीजेस। और इसका रीज़न भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हम देखते हैं कि साइज़ जो होता है वो इंक्रीज होते जाता है, नाइट्रोजन टू बिस्मथ एटॉमिक साइज एंड आयोनिक साइज इंक्रीजेस। तो डेफिनेटली जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो जिसका साइज बड़ा होता है, तो न्यूक्लियस से उस लास्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है, तो अट्रैक्शन कम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो हमको क्या लगती है, लो एनर्जी, आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन ये केस में इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है क्योंकि इट इज़ वेरी क्लोजर टू द न्यूक्लियस, नियर टू न्यूक्लियस, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी हमको हाई लगती है। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो वो इंक्रीज होती है। वाई? बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, ये इसके इनवर्स रिलेशन में है, ये आप याद रखिए। तो एटॉमिक साइज अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन
then phosphorus, arsenic, antimony, and then bismuth atomic size के लिए. Okay, तो this will be the order for atomic size as well as for ionic size. लेकिन आयनाइजेशन इंथैल्पी अगर हम देखेंगे तो वो इसके अपोजिट रहती है. तो आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा रखेंगी नाइट्रोजन को, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ. ये ऑर्डर रहने वाला है. ठीक है, तो ये इसको आप याद रखिए, साइज के अपोजिट होता है आयनाइजेशन इंथैल्पी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, उससे डबल सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है, यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन को भी निकालना है आपको यहाँ से, तो डबल एनर्जी. और ये भी रीज़न हम पिछले 2 ग्रुप में स्टडी कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियोस देखिए. तो हमेशा जितने भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा एनर्जी होती है जो भी सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी रहेंगी, और थर्ड की सेकंड से डबल होती है अप्रॉक्सीमेट. आप देख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा स्लाइट वेरिएशन आपको यहाँ पर दिख रहा है जो हमने अभी देखा था. तो 3, 2.1, 2, 1.9, 1.9 ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम हमेशा डिक्रीज होंगी, ये बात आप याद रखिए. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, ठीक है, ये हमने देखिए यहाँ पर, इसको शो किया है यहाँ पर. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिक्रीज होते जाती है टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन साइज. मीन्स जितना साइज बढ़ेगा तो बाहर के वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर अट्रैक्ट करने के लिए उसको उतना वहाँ पर कम जो है पॉसिबिलिटी रहेंगी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पर एंटर हो जाए. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमेशा कम होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? पावर ऑफ अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन. स्मॉल साइज है तो इलेक्ट्रॉन नियर रहेगा, आसानी से उसको वो अट्रैक्ट कर सकता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा, तो जिसका साइज कम होता है और चार्ज ज़्यादा होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेता है. आप बोलेंगे नीचे हम जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, बट प्रोटॉन नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन शेल भी इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं. तो अट्रैक्शन के साथ साथ वहाँ इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी है, तो वहाँ पर इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती जाती है? वो डिक्रीज होते जाती है. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड साइज इंक्रीजेस. ओके, नाउ अगर नेचर इसका हम देखते हैं, कोवेलेंट रेडियस अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो कोवेलेंट रेडियस भी क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है. आयनिक रेडियस जो जिसकी हम बात करेंगे वो भी इंक्रीज होने वाला है, नो डाउट. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की तरफ अगर हम आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है. तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये 63 स्टार जो दिया है ये स्पेसिफिक फॉर्म है, जैसे अल्फा फॉर्म जिसको कहते हैं. ठीक है, जैसे जो मॉलिक्यूलर N2 होता है जिसका अल्फा फॉर्म, उसको स्टार से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है. तो 63 केल्विन का मतलब बहुत कम है इसका मेल्टिंग पॉइंट, या 77 केल्विन जिसको हम कहते हैं ये बहुत कम है, ये माइनस में नीचे जाने वाला है. मतलब आप उसको 273 में से निकाल दीजिए तो आपको माइनस में, मतलब माइनस के अंदर जो आपको मिलेगा वहाँ पर टेम्परेचर उतना होता है, मतलब वेरी वेरी लो. ओके, तो ये बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट शो करता है नाइट्रोजन. और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये फॉस्फोरस में और नाइट्रोजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. आगे आप जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज यूजुअल, जितने भी अदर ग्रुप्स थे सेम वैसे ही होने वाला है यहाँ पर भी. डेंसिटी भी सेम इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है, तो ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं जो 13 ग्रुप और 14 ग्रुप में थे, ये सारे प्रॉपर्टीज. लेकिन एक बार आप उसको अच्छे से रीड करना है. ठीक है, होता ये है सिंपल पॉइंट्स होते हैं लेकिन याद नहीं रहने से क्या होता है, हम सिंपल ऑर्डर्स भी नहीं लिख पाते एग्जाम के अंदर. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. अर्थ क्रस्ट के अंदर जो इनका अबंडेंस है वो पीपीएम में, पार्ट पर मिलियन में सबसे ज़्यादा मिलता है नाइट्रोजन जो कि 300 पीपीएम है, और उससे ज़्यादा मिलता है फॉस्फोरस जो कि 1200 पीपीएम, नाइट्रोजन से भी ज़्यादा. और बाकी सब निग्लिजिबल अमाउंट होते हैं, जैसे आर्सेनिक 5 है, एंटीमनी 1 है, और सबसे कम बिस्मथ होता है. ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉली एटॉमिक. पहला पॉली एटॉमिक मतलब जैसे N2 होता है, 2 एटम एक साथ होते हैं तो इनकी एटॉमिसिटी 2 है. वैसे फॉस्फोरस होता है P4 होता है,
तो इनकी भी एटॉमिसिटी मोर देन 1 है, तो इनको पॉली एटॉमिक जनरली रेफर किया जाता है। ओके, डाई नाइट्रोजन गैस होता है, ये अपने को पता है। जैसे यहाँ पर देखिए फ्यूम्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर कूल फ्यूम्स नज़र आते हैं नाइट्रोजन के, तो ये नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बिलो माइनस बहुत नीचे है, ठीक है। ओके, और अदर जो है फॉस्फोरस आप देख सकते हैं यहाँ पर, आर्सेनिक आप देख सकते हैं। फॉस्फोरस तो भी यहाँ पर पाउडर फॉर्म में अपने को नज़र आ रहा है, ये आर्सेनिक है, ये एंटीमनी है, ये तो प्योर सॉलिड है, ठीक है। तो ये जो सॉलिड होते हैं, और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हम जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है बिस्मथ की तरफ तक, ठीक है। ओके, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल, सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल है। आर्सेनिक एंटीमनी जो है वो मेटेलॉइड है, ये दो मेटेलॉइड है, मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये नॉन मेटल है, और आर्सेनिक और एंटीमनी ये मेटेलॉइड है। और नीचे के दो जो है यानी बिस्मथ और उसके आगे हम जाएंगे वो मेटल्स में कंसिडर होते हैं। ओके, मेटल्स जिसमें से ये रेडियो एक्टिव है। ओके ओके, और आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम तो डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखना है जिनके कुछ एलोट्रोप्स वगैरह बनते हैं, और एबनॉर्मल और एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप मिस मत कीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।